जुमे के हंगामे को अक्सर योगी की सख्ती से जोड़कर प्रचारित किया जाता है, लेकिन आज जुमे से ठीक पहले दो नई बातें हुई। बयान यूपी के किसी शहर बरेली, बदायूं, रामपुर, संभल, मेरठ से नहीं आया, बयान आया हैदराबाद से, और इसमें मोदी की एंट्री भी करा दी गई। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर में आई लव के पोस्टर को मोदी तक पहुंचा दिया। जुमे पर योगी, योगी में तो कोई नई बात नहीं थी, आज जुमे पर मोदी मोदी होने लगा। मुकाबला में आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि क्या देश की मुस्लिम राजनीति जुमे पर उकसावे वाली तकरीरों के बिना नहीं हो सकती। क्या जुमे पर मोदी का नाम लिए बिना मुस्लिम वोट का चैंपियन नहीं बना जा सकता। और हमारा आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देश के मुसलमान को आई लव मोदी बोलने से प्रॉब्लम है। हिंदू तो आई लव मोदी बोल सकते हैं, लेकिन क्या मुसलमान के लिए यह बोलने पर सख्त मनाही है। क्या मुसलमानों को आई लव मोदी से प्रॉब्लम है। क्या मुसलमानों के लिए आई लव मोदी बोलना जरूरी भी है और मजबूरी भी है। ये सवाल उस वक्त खड़े हुए जब आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव को लेकर सियासत ऑल टाइम हाई है। इस बीच ओवैसी आई लव मोदी लेकर आ गए हैं। दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को मुसलमान तब ही अच्छा लगता है जब वो मोदी के लिए लव यू कहता है। आई लव मोदी बोल सकते, बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप। आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे, और एक 10 बुरखा पोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं। क्या करना चाह रहे आप इस देश का। अगर मैं मुसलमान हूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुसलमान हूं। मैं कुछ है ही नहीं, उससे आगे और पीछे कुछ भी नहीं है। क्या करना चाहते आप। 17 करोड़ की जनता भारत में रहती है जो मुल्क की आजादी में हिस्सा लिए थे। ये यकीनन हम बोलेंगे कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वायलेंस के हम कंडेम करते। मगर आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का, रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे। ओवैसी के निशाने पर मोदी हैं, मुस्लिम वोट है, तो मोदी विरोध में राहुल भी हर तरह के प्रयोग में लगे हैं। फिर से विदेश गए हैं। राहुल विदेश गए और उनके बयानों पर संग्राम ना छिड़े, ऐसा कैसे हो सकता है। एक बार फिर मोदी विरोध में राहुल गांधी देश के खिलाफ ही बोल गए, और ये मुद्दा बीजेपी ने पकड़ लिया और राहुल गांधी पर जबरदस्त काउंटर अटैक कर दिया। 100 साल से एक ही परिवार के आधिपत्य के बाद भी उस संगठन के पतन और सत्ता छूटने की बदहवासी में उनके खानदान के बरखुरदार के द्वारा, जो कि आज भारत विरोधी शक्तियों के फर्माबरदार बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अपनी उसी आदत के अनुरूप विदेश की धरती से एक और ऐसा बयान दिया है जिसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो मात्र कुछ दिन पहले मैंने ही आपको एक बाइट देते समय एक आवश्यक सूचना दी थी कि राहुल गांधी जी पुनः विदेश जा चुके हैं, और फिर आप तैयार रहिएगा, कोई ना कोई भारत विरोधी बयान अवश्य आपको सुनने को मिलेगा। अगर सीधे दरवाजे से नहीं तो पिछले दरवाजे से, और खिड़की से नहीं तो रोशनदान से मिलेगा।